दोस्तों, इस दुनिया में जितना भी मैटर एग्जिस्ट करता है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जिसमें कुछ मास है और जो कुछ जगह लेती है, वो किसी ना किसी एलिमेंट से ही बनती है। अब चीजें इस दुनिया में लाखों करोड़ों हैं, लेकिन टोटल एलिमेंट्स पता है कितने हैं? सिर्फ 118। यानी कि मात्र 118 चीजों से दुनिया की सारी चीजें फॉर्म होती हैं। अब एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और वो फैक्ट ये है कि जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं ये, उन सब का ही जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिमिलर होता है एक दूसरे से। सबके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें आते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नाम के 2 पार्टिकल्स, और फिर बाहर होते हैं कुछ इस तरह के ऑर्बिट्स, इस तरह के सर्कल्स जिसमें फ्लोट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। चाहे कोई सा भी एलिमेंट ले लो, सबके स्ट्रक्चर इसी तरह से हैं। तो एक ऑब्वियस सवाल आएगा आपका कि डिफरेंस क्या है इन सब में? डिफरेंस सिर्फ एक है, और वो है इन पार्टिकल्स के नंबर का। यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स में जितने जितने न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सब का नंबर डिफरेंट है। और सिर्फ इस एक डिटेल की वजह से इन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाती है ना कमाल की डिजाइनिंग? इतना सेम फिर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट। ऑल्सो जिस एलिमेंट में एक प्रोटॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बात जान लो। और इसी नंबर को कहा जाता है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। तो इस तरह से जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लेट से 11 है, उसमें कितने प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब समझने वाली बात यह है कि केमिस्ट्री की एक अच्छी नॉलेज होने के लिए हमें एटलीस्ट कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए। बेसिकली इन एटॉमिक नंबर्स की लर्निंग की मदद से हम अलग अलग एलिमेंट्स की वैलेंसी को समझ सकते हैं। वैलेंसी से मेरा मतलब है कि किस एलिमेंट पे क्या चार्ज आएगा। जैसे सोडियम पे +1 आता है, क्लोरीन पे -1 आता है, नाइट्रोजन में -3 आता है, ऑक्सीजन में -2 आता है, एल्युमिनियम में +3 आता है। ये सारे जो चार्जेस हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आगे चल के जितनी भी आप केमिकल रिएक्शंस करेंगे, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का, वो इसी के बेस पे होएगा। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर्स याद नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते, सीधी सी बात। क्योंकि एलिमेंट्स हैं बहुत सारे, कहाँ तक रटोगे? जो कि वो एलिमेंट्स हैं जिनकी बात 9th और 10th क्लास में होती है, उनको हम इजीली याद कर सकते हैं उनके अपने यूजेस के थ्रू। यानी कि 1 से 20 में हर एक एलिमेंट का हम वो यूज देखेंगे जहाँ पे वो पर्टिकुलर एलिमेंट ही इस्तेमाल होता है। तो चलिए, डिटेलिंग काफ़ी सारी हो गई, अब बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताएंगे एटॉमिक नंबर, उसके बाद दिखाएंगे रियल लाइफ यूज़ या एप्लीकेशन, और आखिरी में आएगा उस एलिमेंट का नेम। शुरू करने से पहले पर्पस समझ लो, हम पहले 20 एलिमेंट्स के नाम उनके एटॉमिक नंबर्स के साथ याद कर रहे हैं, और ये काम कैसे हो पा रहा है? उनके यूजेस के थ्रू। 5-5 के ग्रुप्स में करेंगे। शुरू करते हैं। तो एटॉमिक नंबर 1 पे जो एलिमेंट आता है उसका यूज़ है रॉकेट फ्यूल में। जितने भी रॉकेट्स हैं दुनिया में, जो बेसिकली एक ऐसा ऑटोमोबाइल है जो स्पेस में जाता है, उसमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है। एट द सेम टाइम वाटर का भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। सोच सकते हो कौन सा एलिमेंट है? नाम है हाइड्रोजन। तो 1 एटॉमिक नंबर किसका हो गया? हाइड्रोजन का। एटॉमिक नंबर 2 जिस एलिमेंट का है, वो एक तरफ तो इस्तेमाल होता है एयर बैलून्स में, जो कि कम ही इस्तेमाल होते हैं दुनिया में, लेकिन इसमें इस्तेमाल होता है। प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये हवा से लाइट होता है। क्योंकि हवा से लाइट होता है तो इसलिए जब हवा में आता है तो ऊपर की तरफ जाता है, ना कि नीचे की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल से शायद आप इसे रिलेट कर पाओ। ये एक ऐसी गैस है जो उन बैलून्स में फिल होती है जो बचपन में आपने अपनी बर्थडे पार्टीज में देखी थी। कई स्टूडेंट्स ने गैस भी कर लिया होगा इसको। नाम इसका है हीलियम। एटॉमिक नंबर 3 का एलिमेंट वो है जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिवाइस जिसका नाम है पेसमेकर। ऐसी डिवाइस जो हार्ट की स्पीड को मेंटेन करने का काम करती है। अगर हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है तो वहाँ पे ये फंक्शन पेसमेकर करता है। और दूसरा इसका यूज़ है जो आपने शायद देखा भी होगा, जहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। ये एलिमेंट वॉच सेल्स में भी यूज़ होता है। सेल पे इसका नाम भी लिखा है। नाम इसका है लिथियम। तीसरे नंबर पे आ गया लिथियम। फिर चौथे नंबर पे जो एलिमेंट आता है वो इस्तेमाल होता है वॉच के स्प्रिंग्स में। जितनी भी ऐसी वॉचेस हैं जो डिजिटल नहीं हैं, उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वॉच का स्प्रिंग। वो बनता है इस एलिमेंट से। नाम इसका है बेरिलियम। स्पेलिंग ध्यान कर लो इसकी। पिछले तीनों एलिमेंट्स जो आए हैं उनमें ईएम आता है एंड में। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। कनेक्टिंग पॉइंट नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहले 5 के ग्रुप का आखिरी एलिमेंट एटॉमिक नंबर 5। टेनिस के रैकेट्स में जो स्ट्रिंग होती है, जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस को झेल लेने की शक्ति रखती है, वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट से बनती है। नाम शायद ना सुना हो आपने इसका। नाम इसका है बोरॉन।
पहला 5 का ग्रुप हो गया है, याद हो गए हैं? रिवाइज कर लो माइंड में एक बार। 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है, 5 पे क्या है। चलें अगले ग्रुप पे। एटॉमिक नंबर 6 पे जो एलिमेंट आता है वो एक तरफ तो प्रेजेंट होता है पेंसिल की लेड्स में, जिसको लिखते हैं तो पेपर पे वो घिसता चला जाता है, एक सॉफ्ट मटेरियल। वहीं पे दूसरी तरफ यही एलिमेंट बनाता है डायमंड जैसे हार्ड सब्सटेंस को। कमाल की बात है, एक तरफ बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल और एक तरफ बिल्कुल हार्ड मटेरियल। एलिमेंट का नाम है कार्बन। केमिस्ट्री में एक अपनी अलग ही ब्रांच है इस एलिमेंट की, तो बहुत बात होती है इस पे। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन से फॉर्म होते हैं। फिर 7वें नंबर पे जो एलिमेंट आता है वो इस्तेमाल होता है एक्सप्लोजिव्स के अंदर, जहाँ पे बेसिकली इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये है कि छोटी सी जो स्पेस है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी को पैक करने की क्षमता रखता है ये। नाम इस एलिमेंट का है नाइट्रोजन। एक्सप्लोजिव्स किससे बन रहे हैं? नाइट्रोजन से। नंबर 7। फिर 8वें नंबर पे जो एलिमेंट आता है, इसको शायद आप गैस भी कर लोगे। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो गैस जाती है वो इसी एलिमेंट का एक कंपाउंड है। या फिर जब भी कंबस्शन होता है, यानी कि कोई भी चीज़ जलती है, तो वहाँ पे अगर ये गैस ना हो तो वो चीज़ नहीं जल सकती। एलिमेंट का नाम एज यू माइट हैव गेस्ड इज ऑक्सीजन। अच्छा, वैलेंसी के बारे में हम सेकंड टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करा देते हैं ताकि आइडिया लग जाए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, यानी कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। अब यहाँ पे पहले शेल में होते हैं हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे में कितने आ गए? 6। अब दूसरे शेल की टेंडेंसी होती है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन पे जाना चाहता है, तो 6 से 8 तक पहुंचने के लिए ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2। यही ऑक्सीजन की वैलेंसी है। 1-2 एलिमेंट्स में वैलेंसी और बता देंगे अभी। तो 9वें नंबर पे आ जाएं तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो आप लोगों के किचन में फ्राइंग पैन होता है एक टाइप का, जिसको कहते हैं नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, जिसमें डिशेस जैसे कि चीला या फिर ऑमलेट, जिनके लिए बेसिकली ये ज़रूरी है कि वो पैन से चिपके ना, चिपक जाएंगी तो ख़राब हो जाएंगी। अब पराठा है वो अपने आप चिपकता नहीं है, तो उसमें नॉन स्टिक फ्राइंग पैन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनमें ज़रूरत होती है। तो ये जो नॉन स्टिक की कोटिंग है ये कौन से एलिमेंट की होती है? इसका नाम है फ्लोरीन। स्पेलिंग चेक कर लो, यू साइलेंट है। अच्छा, एटॉमिक नंबर 5 से लेकर एटॉमिक नंबर 9 तक के सारे एलिमेंट्स जो कि हैं ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके नंबर को ईजिली याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। इनके नेम्स के फर्स्ट लेटर्स को एक साथ रखो, यानी कि BCNOF, और ये जो वर्ड बन गया इसको एक साथ बोल लो, बकनॉफ। तो बकनॉफ कहाँ से कहाँ तक हो गया? 5 से 9 तक, इजी पीजी। फिर इस दूसरे 5 के ग्रुप के आखिरी नंबर यानी कि 10 नंबर पे आता है एक ऐसा एलिमेंट जो किसी भी शॉप के जो बोर्ड्स होते हैं उसमें एक तरह की ग्लोइंग लाइट का इफेक्ट देता है। ये गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ट्यूब्स के अंदर, और जब उन ट्यूब्स में इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है तो ये चमकता है वहाँ पे। शायद नाम आप जानते हो, नाम इसका है नियॉन। नियॉन लाइट के नाम से भी पॉपुलर है ये नाम। ये हो जाती है बात पहले 10 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की। 6 से 10 वाले भी ध्यान कर लो। 6 पे क्या आता है, 7 पे क्या आता है, 8 पे क्या आता है, 9 पे क्या आता है, 10 पे क्या आता है। रिवाइज कर लो, बाद में चल के फ़ायदा होगा, पहले बता रहे हैं। अच्छा, अब बाकी बचे 10 एलिमेंट्स को सीखने के लिए इस रेक्टेंगुलर बॉक्स पे क्लिक कर लो। एक छोटा सा ब्रेक लेना है तो ले लो, चाय, कॉफ़ी, जो भी आपको पसंद हो।